वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे, हे मां शारदे। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। पंचांग के आधार पर हर साल माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। इस साल मां सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, हमारे साथ आधे घंटे तक जुड़े रहेंगे आचार्य अरुण जी। आचार्य जी से जानेंगे माता सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। सबसे पहले ये बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से माता सरस्वती को जो जितने भी जो दर्शक है जो पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, वो किस तरह से पूजन कर माँ को खुश कर सकते हैं। देखिए, भगवती सरस्वती पर मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, मेरा सौभाग्य है। और मैं तो आज भी एक छात्र हूँ, भगवती वाग्देवी सरस्वती की उपासना करता हूँ। तो मेरा परम सौभाग्य है कि इनकी पूजन पद्धति पर, इनके बारे में कुछ बोलने के लिए आज इस टीवी चैनल ने मुझे बुलाया है। माघ शुक्ल पंचमी को भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन होता है। यथाशक्ति यथा बुद्धि लोग करते हैं, हम लोग बचपन से करते आए हैं। कभी कभी तो पंचमी तिथि बिल्कुल सवेर में ही मिल जाती है और कभी थोड़े समय बीतने पर मिलती है। तो कल शनिवार को अर्थात 5 फरवरी को चतुर्थी का भोग सुबह में 6:44 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, तो वहाँ से पंचमी तिथि का भोग शुरू हो जाएगा और 8 बजकर कुछ मिनट तक बहुत बढ़िया स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में यदि पूजा की जाए भगवती का, तो भगवती स्थायी रूप से माना जाता है कि आपके ऊपर आई हैं, आपको कृपा करने आई हैं, आपके साथ विराजी हैं, और जहाँ भी आप उनका आवाहन करते हैं वह आपके साथ हैं। तो सुबह में 6:44 से शुरू हो जाएगा और बाकी सारे दिन अपनी परिस्थिति के मुताबिक, अपने साधनों के मुताबिक आप पूजा करें। अब रह गया सवाल कि पूजन पद्धति हमारी कैसी हो। तो किसी भी पूजन पद्धति की शुरुआत, किसी भी देवी देवता के पूजन की शुरुआत हमेशा और हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा से होती है। बिल्कुल, विघ्नहर्ता हैं गणेश जी। तो गणेश जी का पहले स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद भगवती सरस्वती का पूजन करेंगे। अब भगवती सरस्वती की स्थापना हम कहाँ करें, उनको किन चीज़ों में स्थापित करें, तो इसके लिए 2 विधान हैं। एक तो है कलश में कहा जाता है, तो वो थोड़ा पेचीदा है, श्रम साध्य है, पंडित जी को बुलाना पड़े, आप वह भी कर सकते हैं। और कुछ लोग पुस्तक में करते हैं। भगवती का निवास पुस्तक में है, पुस्तकों का ज्ञान का स्वरूप माना गया है, ज्ञान का प्रतीक माना गया है। संसार का समस्त ज्ञान पुस्तकों में उपलब्ध है जी। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में लिखा है जी। ब्रह्म ज्ञान नहीं लिखा है, इस बात को समझ लीजिएगा। सरस्वती जी के विषय में लिखा है, सरस्वती नहीं लिखा है। तो पुस्तकों में स्थापन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, और पुस्तक स्वयं सरस्वती रूप है। मैं अपने बचपन की घटना बताता हूँ। एक बार एक किताब में मेरा पाँव छू गया, पिताजी ने कहा प्रणाम करो। हमने कहा क्यों, पुस्तक है? बोले नहीं, माँ सरस्वती हैं। तो हम सभी का भाव यही रहा है, भारतीय लोगों का, सनातन धर्मियों का। तो पुस्तक में आवाहन कर सकते हैं या माता का स्वरूप कोई रख लीजिए, चित्र आदि रख सकते हैं, और उनका यथा बुद्धि यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। अब पूजन सामग्री क्या हो जी, तो इसमें षोडशोपचार पूजन का विधान है। जल है, फूल है, वस्त्र है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ये माता श्वेत वसना है। ज्ञान का कोई रंग नहीं होता, ज्ञान तो किसी भी रंग से अलग है। रंग का मतलब है विषय, विषय का इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रभाव, इफेक्ट। ज्ञान, कॉन्क्रीट नॉलेज, वो किसी प्रभाव को नहीं जानता, वो एकदम एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष होता है जी। तो इसीलिए माता का जो स्वरूप है वो सफेद है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। शुभ्र वस्त्रों में मतलब सफेद वस्त्रों में माता सजी रहती हैं। माता का स्वरूप भी उसी तरह से माना गया है, उनके वस्त्र आभूषण सभी सफेद माने गए हैं। उनके पूजन सामग्री में जो पुष्प आपको लेने हैं,
यथाशक्ति अगर सफ़ेद पुष्प है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जो मिल जाए उससे पूजन करिए। ऐसा कोई विधान नहीं है कि सफ़ेद से ही करेंगे, अन्य पुष्प भी ले सकते हैं। बिल्कुल। अब जो पूजन सामग्री में जो नैवेद्य है माँ का, वह नैवेद्य कैसा लेना है आपको, तो इसके लिए ऋतुफल है जो इस मौसम में मिलता है। शकरकंदी लेते हैं, मिश्रीकंद लेते हैं, बैर लेते हैं, गन्ना ले सकते हैं आप, और ताज़ा मक्खन है, दही है, गुड़ से बना हुआ कोई चीज़ है, शुद्ध घी में बनी हुई पूरियां भोग लगती हैं माँ को। तो पूजन सामग्री में भी ऐसा कुछ नहीं है कि यही कुछ रखना है आपको, जो आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। भगवान हमेशा भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि आपके पूजन सामग्री से। वो बैंक का मामला नहीं है कि हिसाब किताब जोड़ते हैं कि तुमने इतना जमा किया तो मैं तुमको इतना देने वाला हूं, बिल्कुल ना जी। भगवान तो एक छोटे बच्चे की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है कि भगवती का स्वरूप कैसा हो जी। तो भगवती का जो स्वरूप कहा गया है, यह 2 स्वरूप है। अब इसमें अगर आप कुछ विशेष जानना चाहती हो तो मैं बताऊं। बिल्कुल, कौन कौन से स्वरूप है। और एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी पंडित जी कि जैसा आपने बताया कि जो ज्ञान है उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि सरस्वती पूजा है, और हमारे पूर्वज, हमारी मम्मी और दादी भी कहती थी कि सरस्वती पूजा के दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र ही पहनने चाहिए। हाँ भाई, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद का मतलब ही होता है कोई रंग ना रहा जी, रंग से अलग जी। 2 रंग हैं, एक रंग है काला, समस्त रंगों को मिला दो तो काला रंग तैयार हो गया। बिल्कुल। और कोई भी रंग नहीं रहा तो सफेद है। कोई भी बात अगर आपको प्रभावित नहीं कर रहा, आप अपने चिंतन में हो, तो वो सफेद है। शुद्ध जिसको कहें हम, शुद्धता का प्रतीक है, इतना ही मतलब है इसका। अब भगवती के 2 स्वरूप हैं, जैसा मैं अभी आपसे प्रोग्राम के प्रारंभ में ही बोला। एक तो जो भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, श्री दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो जो महासरस्वती हैं उनका स्वरूप बिल्कुल अलग है। वो सिंहवाहिनी है और अनेक भुजाएं हैं माता की। जो उनका स्वरूप है वह यह है, ओम विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंध सिताम भीषणाम कन्याभे करवाल खेट विलसद हस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विचकांश्चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। यह माँ का स्वरूप है जी। 3 नेत्रों वाली है, विकराल स्वरूप है जी। और सिंह के ऊपर बैठी हुई, अनेक हाथों में आयुध आदि लिए हुए, एक यह स्वरूप है। बिल्कुल। यह युद्धभूमि का स्वरूप है, लेकिन यह भी ज्ञान का स्वरूप है जी। यह आता कब है? काली और लक्ष्मी के बाद आता है, महाकाली और महालक्ष्मी के बाद। महाकाली से तात्पर्य क्या है? आपके जन्म से तात्पर्य है, तमोगुण से तात्पर्य है। बिल्कुल। आप जन्म लेते हैं, जन्म की प्रक्रिया है, आगे बढ़ते हैं, आप विकसित होते हैं जी। उसके बाद रजोगुणी स्वरूप आता है महालक्ष्मी जी। पालन पोषण धर्म पैसा सब चीजें आती हैं, अर्थ आता है वहां। लेकिन वहां के बाद भी एक स्टेज है जो मोक्ष की ओर ले जाता है, और वो है महासरस्वती का स्वरूप, जहां विशुद्ध ज्ञान है, ब्रह्मानंद है, जहां आप और ज्ञान एकाकार हो जाते हैं, आप में और ब्रह्मा में भेद नहीं रह जाता जी। तो उसका परिष्कृत रूप, एक अलग रूप, वह यह है, या कुंदेन्दु सारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाड्यापहा। माता का यह जो स्वरूप है, यह अत्यंत सौम्य, भक्तों को सुख देने वाला जी। विद्यार्थियों को, ज्ञानार्थियों को ज्ञान देने वाला है। यह 2 स्वरूप है। बिल्कुल पंडित जी, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती जी का अवतरण हुआ था धरती पर। सर्वप्रथम बताया ये भी जाता है कि श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की थी, उनकी आराधना की थी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहूँगी आपसे कि कब से ये पूजा शुरू हुई थी, और जो ये बातें कही जा रही कि कृष्ण भगवान ने सबसे पहले माता सरस्वती की आराधना की थी, इस पर इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, यह पौराणिक आख्यान है और यह हमें मिलता है देवी भागवत में जी। देवी भागवत भगवती जगदम्बा का
ऐसा ग्रंथ है जिसमें उनके अनेक रूपों का वर्णन किया गया है और उनसे संबंधित अनेक कथाएं हैं। भगवती सरस्वती के विषय में ये देवी भागवत में उल्लेख है कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी जी। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण। तो उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा जी हैं। धराधाम पर जब भगवान अवतरित हुए तो राधा जी के साथ उनकी अनेक लीलाएं हुई और आज भी माना जाता है कि उनकी लीलाएं चल रही हैं। ब्रजमंडल में आज भी भगवान राधा जी के साथ विराजित हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं राधा जी को छोड़ करके अन्य के पास नहीं जा सकता जी। लेकिन सर्वप्रथम पूजा माता सरस्वती की श्री कृष्ण ने ही की है धरती पर। उसके पहले तो बहुत प्रमाण नहीं मिलता, अन्य ग्रंथों में कहीं उल्लेख हो तो वो अलग बात है, लेकिन देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धराधाम पर मतलब धरती पर सबसे पहले श्री कृष्ण ने पूजा की जी। तो ये भगवती ऐसी हैं जिनकी श्री कृष्ण ने पूजा की जी जी। बिल्कुल। और आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सरस्वती पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजन करें, क्या विधि है, इसकी हमें जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, हमारे खास कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। की ज्योति जगा देना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। तो आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम जान रहे हैं उनसे पूजन की विधि और इस बार सरस्वती पूजा में किस तरह से माता को प्रसन्न करे। आचार्य जी, एक जो अहम जानकारी और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि इस बार माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी वो खास मंत्रोच्चारण है जिससे माता को खुश किया जा सकता है, जिससे माता प्रसन्न होंगी और हमें बुद्धि और अच्छी जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी। देखो, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो हमारे बचपन में चीज़ें होती थीं वो मैं आपको बताता हूँ। बचपन में हम लोग देखते थे और आज भी करीब करीब ये परंपरा चली आ रही है कि बसंत पंचमी के रोज़ बच्चों को खल्ली छुआया जाता है, मतलब वो लिखना पढ़ना स्टार्ट कराते हैं, शुरू कराते हैं। स्लेट पेंसिल मंगा लिया और उस दिन उनको हाथ में खल्ली देख के लिखाना शुरू करते हैं जी। तो उस समय बच्चों की जीभ पर शहद से ऐंग लिखते हैं। ऐंग भगवती का बीज मंत्र है जी। तो सीधा ऐंग जपने में दिक्कत हो सकती है तो ओम ऐंग ये मंत्र जप कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है, ये ज्ञान का मंत्र है। दूसरा जो मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ये मंत्र है। अन्य भी जगहों से यदि किसी को कोई मंत्र मिलता है तो वो इनका जप कर सकता है। इस और सरस्वती का कवच भी है, तो कवच आपको देवी भागवत या अन्य ग्रंथों में मिल जाएगा। सरस्वती उपनिषद है, उसमें भी देवी जी के बहुत सारे मंत्र हैं। विस्तार के कारण यहाँ पूरा नहीं कहा जा सकता उनको, और सरस्वती कवच भी यहाँ विस्तार के कारण नहीं कहा जा सकता। वो कहने की चीज़ भी नहीं है, वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन भगवती सरस्वती यदि प्रसन्न होती हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव मिलता है और तुरंत मिलता है। जैसे आप पढ़ते हैं तो ज्ञान तो तुरंत बढ़ेगा ना। बिल्कुल। हमने याद किया कि APPLE एप्पल, एप्पल माने सेव जी। ये हमने याद कर लिया तो ये तो तुरंत फायदा मिल गया हमें जी। ये लाना थोड़ी पड़ा। बिल्कुल। ये तो प्रत्यक्ष तत्काल तत्क्षण कृपा मिलती है, इसके लिए कोई इंतजार नहीं करना पड़ता जी। धन कमाने आप निकलो मार्केट में तो सारे दिन कमाओ तो कोई जरूरी नहीं है कि सांझ को मजदूरी मिल ही जाए, हो सकता है कहा जाए अगले दिन आना। बिल्कुल। आप कहीं काम करते हो, सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो 1 महीना काम कराते हैं तब आपको देते हैं ये साहब आपके पैसे हुए। यहाँ तो तुरंत का तुरंत मिल जाता है, पढ़ो और मिल गया। इतनी कृपालु तो कोई भगवती है ही नहीं, कोई शक्ति दुनिया की इतनी कृपालु नहीं है। और सच पूछो तो पूरे विश्व में सरस्वती की ही शक्ति विराजमान है और उसी के प्रभाव से हर सामर्थ्य को लोग पाते हैं। बिल्कुल। कहा गया है कि राजा सम्मान पाता है कहाँ? अपने क्षेत्र में। भाई आपके पास बहुत धन है तो आपको अपने क्षेत्र के लोग जानते हैं, जो आपसे जुड़े हैं वो आपकी जयकार करते हैं। लेकिन विद्वान अर्थात सरस्वती का उपासक या विदुषी महिला
सर्वत्र सम्मान पाती है। पूजनीय महादेवी वर्मा प्रयागराज की रहने वाली थी। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन हिंदी का विद्यार्थी है जो आदरणीय का नाम सम्मान से नहीं लेता हो, उनकी रचनाएं न पढ़ा हो। पूजनीय रविंद्रनाथ टैगोर जी, पूरे विश्व में गीतांजलि को कौन नहीं जानता जो भी साहित्य से जुड़ा है। ये शक्ति तुरंत आती है, तुरंत प्रभाव दिखाती है। लाना नहीं पड़ता, इनको प्रसन्न करने के लिए पढ़ना है जी। अध्ययन करना है। अब जिस विधा में हो उस विधा में बढ़ो। आप अगर किसान हो तो किसानी कैसे बेहतर तरीके से करें इसको खोजो, यही ज्ञान है। किसी भी विद्या का जो समापन होता है वो ज्ञान में होता है। बिल्कुल। आप अगर हिंदी पढ़ते हो तो उसका भी अंत एक दिन उसके दर्शन में हो जाता है। आप अगर इतिहास पढ़ते हो तो उसका भी अंत हो जाता है दर्शन में, और दर्शन हमेशा घूम जाता है उस परम तत्व के ज्ञान की ओर। फिलोसोफिया शब्द जो बना है हमारे यहाँ, फिलोसॉफी, वो इसी से बना है, ज्ञान का प्रेम। ज्ञान ही बड़ी चीज है। मनुष्य धरती पर आया, उसने देखा ये क्या है, ये सूरज, ये चांद, ये तारे क्या हैं, हम इनको क्या कहें। सूरज कहें, चांद कहें, तारे कहें। उन ग्रहों की गति को देखा गया, उन राशियों को देखा गया, मेष वृष मिथुन कर्क देखा गया, उनके मूवमेंट को देखा गया, समय को देखा गया। बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, हॉकिंस कहते हैं कि समय का भी निर्माण हुआ। टाइम जिसको हम कहते हैं 8 बजे 7 बजे, ये भी निर्माण हुआ जी। ये सब ज्ञान की देन है। आर्यभट्ट, जिसकी पुस्तक आर्यभट्टियम, या वाराह मिहिर, जिनकी पुस्तकें आज भी विश्व साहित्य में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, ज्योतिष जगत में उनका स्थान है। बिल्कुल। ये सब ज्ञान के प्रतीक हैं जी। मेडिकल साइंस में इतना काम हो रहा है, एक से एक रिसर्च आ रहे हैं। क्या है ये? ज्ञान है। तो भगवती सरस्वती संसार का कैसे पालन पोषण करती हैं आप देख रहे हैं। और इसके लिए विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रोड पर खड़े होकर चंदा मांगना, गुंडागर्दी करना, लड़कियों का आंचल खींचना, रिक्शे पर जाती युवतियों पर अबीर फेंकना, यह सरस्वती पूजन नहीं है। सरस्वती पूजन तो वो लोग करते हैं जो अपनी पुस्तकों को खोल के बैठे हैं, बिल्कुल, जो अकेले में चुपचाप सोच रहे हैं कि इस विषय का ये रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल, यही बात है। बिल्कुल। आचार्य जी, एक और आपसे अहम जानकारी लेना चाहूँगी कि जो गुलाल है उसको माता पे चढ़ाया जाता है और पुस्तकों पर भी चढ़ाया जाता है, और कहा जाता है कि जो फागुन मास है, जो पहला गुलाल है साल का, वो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ के कदमों में डाला जाता है और इसी दिन से ही फागुन की शुरुआत होती है। इसका क्या तात्पर्य है और इसके बारे में क्या पौराणिक कथा है? देखो, ये बहुत मजेदार है जी। वैसे तो सभी देवी देवताओं के पूजन में अबीर गुलाल का प्रयोग होता है जी। भगवान शंकर जो परम वैरागी हैं जी, कामारी, कामदेव को जला देने वाले हैं, उनके भी पूजन में गुलाल हम लोग चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं जी। लेकिन यहाँ भगवती शुभ्र वसना है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं जी, उनको अर्पण करते हैं। सफेद पर सारे रंग आ जाते हैं जी। ये तात्पर्य है इस बात का, प्रतीक है इस बात का कि ज्ञान सिर्फ नीरस नहीं होता, अनेक रंग होते हैं, अनेक रंग होते हैं। उत्सव है, उल्लास है, आनंद है। यह जो हमारा जीवन है नीरस ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ कणाद ने और गौतम ने खोजा एटम। विश्व में सबसे पहले अगर कहीं अणु खोजा गया, उसकी खोज हुई, तो उन लोगों ने खोजा जो भारत के ऋषि थे जी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम और कणाद ने खोजा। लेकिन जीवन हमारे यहाँ उत्सव, उल्लास और आनंद से परिपूर्ण माना गया। हमारा जो सब भगवान है वो बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा, नाचता हुआ मिलेगा। हमारा जो सबसे बड़ा देवता है महादेव, वो तांडव नृत्य करता हुआ मिलेगा, डमरू बजाता हुआ मिलेगा। तो ज्ञान की देवी है। ज्ञान हमेशा किसी भी रंग का नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर सारे रंगों का आरोपण कर सकते हैं। वह जीवन को आनंदपूर्ण बनाने के लिए है। हमारा एटम इसलिए नहीं है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी बना दें। हमारा एटम इसलिए होता है कि हम संसार का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तात्पर्य ये है। अब दूसरा सवाल कि इसी समय से क्यों?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए जी, ज्योतिष के भी बड़े भारी विद्वान थे और शांति निकेतन में और बीएचयू में पढ़ाते थे जी। उन्होंने लिखा है कि बसंत पंचमी में यदि आम्र मंजरियां मिल जाएं तो समझो बड़ा सौभाग्य है। कामदेव के बाणों में उनके 5 बाण माने गए हैं, उसमें एक आम की मंजरी भी है। तो ये माना जाता है कि उनका स्पर्श, उनका देखना बड़ा शुभ है। मिलती नहीं है जल्दी जी, लेकिन इस समय मिल जाए तो मानते हैं कि इस समय से प्रारंभ हो गया। और जो भारतीय परिवेश है, जो वातावरण है, ये इसी समय से पल्लवित पुष्पित होना शुरू होता है। हमारे यहाँ एक शब्द है साहित्य में, श्रृंगार जी। उसका अर्थ ये होता है सींगों का विकसित होना। पशुओं में सींग कब विकसित होता है? जब वो युवा हो जाते हैं। श्रृंग इस तरह से है, जब वो युवा हो जाते हैं। तो श्रृंगार रस जो है ये प्रारंभ इसी समय से मानते हैं। जाड़े में तो आदमी ठिठुरा रहता है जी, शरीर के अवयव काम नहीं करते, लेकिन यहां से जब मौसम करवट लेता है तो हम जो भी उत्सव मनाते हैं, यहां तक कि संतानोत्पत्ति की भी प्रक्रिया जो होती है, हम ईश्वर के बगैर नहीं करते। हम बिना उसकी आराधना के नहीं करते, हम उसको भी ईश्वर से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत प्राणियों में संतानोत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं। तो यहां भी हम इस प्रेम का, श्रृंगार का प्रारंभ इसी नवरात्र में, ये गुप्त नवरात्र के अंतर्गत ये बसंत पंचमी होती है, यहां से हम इसका प्रारंभ करते हैं और यहां से उत्सव मनाना शुरू करते हैं, जो आगे चल करके पूरे वसंत में बदल जाता है। वसंत के चपल चरण यहीं से आना शुरू होते हैं, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। तो आचार्य जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा की क्या खास विधि है, कि कौन से मंत्रोच्चारण से माता को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन कौन से भोग लगाए, और कई सारे इन्होंने जानकारी हमारे साथ साझा की। और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और आचार्य जी की तरफ से। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे कशिश न्यूज़। नमस्कार।